सत श्री अकाल। मैं विधि रेड डियर पॉलिटेक्निक के लिए साउथ एशिया रिप्रेजेंटेटिव। मैं आज आपको रेड डियर पॉलिटेक्निक के बारे में बताऊंगी जो कि एल्बर्टा में है, कनाडा में। तो रेड डियर इज़ अ पॉलिटेक्निक एंड we have a lot of programs available. Since we are a polytechnic, we offer best of both worlds. That is, we have certificate programs, diploma program, 4 साल के डिग्री programs हमारे यहाँ पे available हैं। अगर हम बात करें हमारी लोकेशन की, so we are based in the province of Alberta, right in the middle of the amazing cities of Edmonton and Calgary. तो हम बिल्कुल बीच में हैं। एडमिंटन से अगर आप 1.5 घंटा नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आप एडमिंटन में हैं, अगर आप 1.5 घंटा साउथ की तरफ जाते हैं तो आप कैलगरी सिटी में हैं। कई बार बच्चा ना हमारे पास आता है और पूछता है कि वैंकूवर जाना है, तो उसके लिए ये एरिया मतलब कंपैरेटिवली सेम सही रहेगा? बिल्कुल। एल्बर्टा आने के बहुत अमेजिंग फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताऊंगी। एक, लोकेशन बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है एल्बर्टा में। अगर आप बात करते हैं पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ की, बहुत सारी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। एल्बर्टा में एक फ़ायदा हमें ये है कि हम जो नेशनल पार्क्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा बैंफ और जैस्पर, बहुत ह्यूज नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पे समर टाइम में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो फुल टाइम स्टूडेंट्स अपना काम वहाँ पे ले सकते हैं और फॉल इनटेक के लिए वापस आके पढ़ाई। अच्छा, जब ये फुल टाइम वर्क करना होता तो ये कॉलेज की तरफ से परमिशन भी लेनी होती है या डायरेक्टली वो कर सकते हैं, एलिजिबल रहता है वो? जी, स्टूडेंट को परमिशन लेनी पड़ेगी, जिससे आप वर्क परमिट लेते हैं और उसके बाद आप फुल टाइम काम कर सकते हैं समर टाइम में। सो कोर्सेज मतलब जैसे अभी हमारे पास ज़्यादातर बच्चे जो यूजी और पीजी दोनों की क्वारीज आती है, राइट? आपके एरियाज में, जैसे आपने एडमिंटन और कैलगरी के बीच वाला जो एरिया बोला है, सो जैसे आपके पास मोस्टली यूजी प्रोग्राम्स हैं, तो मुझे ये जानना था जैसे मेडिकल वालों के लिए स्पेशलाइज प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ बहुत अमेजिंग प्रोग्राम्स हैं। अगर हम हेल्थ साइंसेस प्रोग्राम की बात करते हैं तो हमारे पास है प्रैक्टिकल नर्सिंग, फार्मेसी टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक, किनेजियोलॉजी। तो आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अच्छा, इन सभी प्रोग्राम्स में कहीं पे भी मैथ की रिक्वायरमेंट है? अगर मतलब जैसे 12th में +2 में उसने मैथ लिया है कि नहीं लिया है, कई बार क्वेरी आती है ना बच्चों की, तो वो पूछते हैं कि मैथ की रिक्वायरमेंट है, एडमिशन्स रिक्वायरमेंट में तो नहीं आ रही? जी, तो ये जो हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम होते हैं थोड़े कम्पिटिटिव रहते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स थोड़े हायर साइड पे रहते हैं। डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम्स के लिए मैथमेटिक्स का प्री रिक्विजिट मैच करना पड़ेगा स्टूडेंट को, एंड IELTS रिक्वायरमेंट भी थोड़ी हायर साइड पे रहती है। ओवरऑल 7, किसी भी मॉड्यूल में 6.5 सारे मेडिकल्स के प्रोग्राम? जी, मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए, सिर्फ मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए। राइट मैम। इसके अलावा मैम कौन से कोर्सेज आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए? जी, तो स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट ना हो जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप बिना मैथ्स के भी अप्लाई कर सकते हैं, जो इंक्लूड करते हैं अर्ली लर्निंग एंड चाइल्ड केयर, फिर हमारे पास जस्टिस स्टडीज़, लीगल असिस्टेंट प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी आर्ट्स डिप्लोमा। सो आप इन प्रोग्राम्स में बिना मैथमेटिक्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी डिग्री है वो डिग्री 4 ईयर की रहेगी या 3 इयर्स की रहेगी? जी, कनाडा में आप कहीं पे भी पढ़ेंगे डिग्री 4 इयर्स की ही रहेगी। बैचलर्स डिग्री जो है उसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स रहेगी, चाहे आप 2 साल डिप्लोमा करके फिर कंप्लीट करें या एडवांस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, बट बैचलर्स डिग्री 4 साल की ही मिलेगी आपको। मैम, इसमें हम लोग कोई फास्ट ट्रैक कर सकते हैं? जैसे क्रेडिट्स को पहले करना हो तो हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें? मतलब कोई है ऐसा कोई ऑप्शंस? नहीं, सॉरी, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट आपको प्रोग्राम कंप्लीट करके आप अपने क्रेडिट्स ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, हमारे कुछ ट्रांसफरेबल प्रोग्राम्स हैं, जैसे आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, कैलगरी, लेथब्रिज के साथ हमारे कुछ प्रोग्राम्स का एसोसिएशन है, बट आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, प्लस पार्टनर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट मैच करनी। ग्रेडिंग अप होनी चाहिए बच्चे की, कहीं ना कहीं बच्चे के वीकनेस ज़्यादा ना हो, मतलब पढ़ना चाहिए। डिप्लोमा प्रोग्राम करने का यही फ़ायदा है, आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो ताकि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएँ। सो बच्चों की कई बार क्वेरीज रहती है कि जैसे कॉलेजेस में कितने दिनों की क्लासेस रहती है, क्लास कितने घंटे करनी पड़ती है, मतलब नॉर्मली बच्चा है पंजाब या हरियाणा से जाता है तो ये क्वेश्चन हमारे से पूछता है। सो अगर हम वीडियो में एक्सप्लेन कर दें तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे 4 दिन हो चाहे 5 दिन हो, तो एक क्लियरली पता लग जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि स्टूडेंट के पास फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 3 दिन क्लास होगी या 5 दिन, वैसे हमारे यहाँ 5 डेज अ वीक है, बट आपके पास ऑप्शन है कि आप मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट में क्लासेस ले सकते हैं। राइट। तो कुछ स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब लेते हैं वहाँ कनाडा आने के बाद, तो आपके पास ऑप्शन है या तो आप मॉर्निंग में क्लासेस लें या फिर इवनिंग में।
मैम जैसे हमारे पास आपके पास कोर्सेज होंगे पॉलिटेक्निक टाइप 2 ईयर डिप्लोमा टाइप ना, इसकी कॉस्टिंग डिग्री की कॉस्टिंग्स में कितना डिफरेंस रहेगा? थोड़ा सा ईयरली फीसेस का क्या एक्यूमुलेटेड कॉस्ट है? ठीक है, लिविंग कॉस्ट तो सेम ही रहेगा? जी, लिविंग कॉस्ट एक्चुअली काफ़ी कम है सर। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप स्टूडेंट एल्बर्टा आता है तो। जैसा मैंने बोला, एल्बर्टा आने के बहुत फ़ायदे हैं। कॉस्ट पे आप काफ़ी सेव करते हो, चाहे वो अकोमोडेशन हो चाहे लिविंग कॉस्ट हो। देन आपको फ्लेक्सिबल इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स करने जाते हो तो मिनिमम वेज आवर आपको $15 मिलता है। प्रोविंशियल टैक्सेस जो है एल्बर्टा में सबसे कम है। एनुअल सैलरीज एल्बर्टा में सबसे ज़्यादा है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए एल्बर्टा में अप्लाई करने के लिए। सो एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, जो क्वेश्चंस मेरे पास काफ़ी आता है कि बर्फ़ कितनी पड़ती है सो वो टेम्परेचर का बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों का। सर मैं ये कहूँगी, अब ओखली में सिर दिया तो फिर मूसल से क्या डरना। मगर कनाडा में सब जगह ही माइनस चलता है जी। टेम्परेचर कनाडा है तो बर्फ़ तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब आप अगर सोचेंगे वैंकूवर में बर्फ़ नहीं पड़ती तो वहाँ भी पड़ती है ऑन एंड ऑफ। बट मैं ये बता सकती हूँ कि जहाँ आप कैंपस में पढ़ेंगे सेंट्रली हीटेड कैंपस है। अगर आपको बिल्कुल भी स्टेप आउट नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप अकोमोडेशन में जा रहे हैं या फिर क्लासेस में जा रहे हैं। सो प्लीज़ डू नॉट वरी, इट्स अ वेरी डेवलप्ड कंट्री एंड वी आर वेरी इक्विप्ड टू मैनेज इन हार्श विंटर्स एज वेल। अच्छा, एक और चीज़ पूछनी थी, जो हॉस्टल्स फैकल्टीज़ जो आपकी फैसिलिटीज़ जो देते हैं आप, ठीक है, उसका कॉस्ट और जो अगर बच्चा अपना कोई एकोमोडेशन लेता है तो उसमें कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा उसके लिए? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ कि हमारे ऑन कैंपस अकोमोडेशन को चूज़ करें। एक वो कम्यूट की कॉस्ट उनकी सेव होती है, आपको बस या कुछ भी कैब वगैरह लेके कॉलेज नहीं आना पड़ता। आप आराम से अपना अकोमोडेशन ऑन कैंपस ले सकते हैं और वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर हम बात करें सिंगल रूम की तो वो आपको मिल जाएगा बिटवीन $550 to $800 अ मंथ, विच इज समथिंग सिमिलर अगर स्टूडेंट ऑफ कैंपस में। पर ये है कि अगर वो कॉलेज में लेता है तो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा रुझान रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सीनियर्स के साथ थोड़ा सा आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, आप वहाँ पे कुकिंग भी कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को ऑप्शन है कि अगर आप कुक करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप फ्रेंड्स बनाते हो वहाँ पे, कॉस्ट सेव करते हो और सबसे बड़ी बात आप सेफ होते हो अगर आप ऑन कैंपस। मतलब आपको पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का रिक्रिएशंस भी रहता है और कहीं ना कहीं ये रहता है कि उसको कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का एक पता लगता है। अलग अलग कंट्रीज़ के लोग बच्चे जो वहाँ पे आए होते हैं तो उनके साथ मिलना इजी रहता है बच्चे को, तो नॉलेज आती है। यही मतलब मैं बच्चों को तो ये प्रेफर करता हूँ, लेकिन चलो बच्चा समझता नहीं है, वो जाके प्राइवेट एकोमोडेशन में रहता है थोड़ी सी अपनी लीवरेज की वजह से। कई बार क्या होता है, अगर आप ऑफ कैंपस अकोमोडेशन लेते हैं, आप ऑन कैंपस वो आप वेबसाइट पे देखते हो, राइट। सो आपको जो भी फोटोज दिख रहे हैं, अगर आपको वहाँ जाके वैसा अकोमोडेशन नहीं मिलता या फिर कई बार आप अग्रीमेंट कर लेते हो गलत इंसान से, फिर आप परेशान होते हो वहाँ पहुँच के, वो सब चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप ऑन कैंपस। अच्छा, अभी तो जो कनाडा में बहुत सी चीज़ें देखने को आ रही है, जैसे बच्चे ने एक इनटेक के लिए अपना एडमिशन करवाया, लाइक उसका अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, मान लो उसका वीज़ा स्टकअप हो गया, थोड़ा डिले चल रहा है, तो उसमें फीसेस की जो डिडक्शंस है उस केस में डिडक्शंस क्या रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन सर। अगर स्टूडेंट हमारे यहाँ पे एक इनटेक के लिए अप्लाई करता है तो बाय डिफॉल्ट हम उसे अगले इनटेक तक का एक ऑफर देते हैं साथ के साथ ही, ठीक है, जो नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक, वो काउंटर ऑफर आप साथ ही देते हो? जी, हम साथ ही देते हैं। बस आपको जब अगर आपका बाय चांस वीज़ा नहीं लगता है पहले इनटेक में तो आप दूसरे इनटेक में अपना एडमिशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक रेड ईयर में खास बात मैंने थोड़ा सा पूछना था कि जैसे हम लोग अगर मान लो एडमिशन इनरोलमेंट कर लेते हैं, अगर मेरा वीज़ा नहीं आया सपोज और मैं इनरोलमेंट कर लेता हूँ, अगर वीज़ा इन केस रिफ्यूज़ल हो जाता है तो वो बच्चा वहाँ पे जो फीसेस उसने पे करी है उसमें से कोई डिडक्शन रहेगी? डिडक्शंस का ये है कि अगर स्टूडेंट टाइमली अप्लाई कर देते हैं अपने रिफंड के लिए तो रिफंड कर दिया जाता है। डेडलाइन के बाद करते हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट हम रेकमेंड करते हैं, आपको टाइमलाइंस बताई जाएंगी। डिडक्शंस में अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे सीट रिजर्व करने के लिए $1400 कनेडियन आप पे करते हैं। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें $1000 आपको रिफंड कर दिए जाएंगे और $400 प्रोसेसिंग चार्ज की तरह डिडक्ट किया जाएगा। राइट, ये बातें क्लियर होनी ज़रूरी है स्टूडेंट्स को। सो स्टूडेंट्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके बिहाफ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चों के पास ये जो आर्ट्स वाला बच्चा है उसके लिए आप रेड ईयर में क्या ऑप्शन दोगे हमें?
आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ऑप्शंस है हमारे पास। जैसा मैंने कहा कि अर्ली चाइल्ड केयर प्रोग्राम जो है हमारे पास, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगेन लीगल स्टडीज़, और इन प्रोग्राम्स के लिए रेडिली जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप समझिए इस चीज़ को कि आप बिल्कुल जॉब रेडी होंगे ये प्रोग्राम कंप्लीट करते ही, एंड देयर आर जॉब्स दैट आर वेटिंग फॉर यू। देयर इज एन एम्प्लॉयमेंट क्रंच एंड वी नीड पीपल टू फिल दीज जॉब्स अप, एंड व्हाट बेटर देन आवर इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे इंडियन स्टूडेंट जब भी जाता है तो कॉलेज में यही उसको रहता है कि हमें एक सोशल कल्चर मिले, लाइक वहाँ पे कम्युनिटी वेलफेयर के लिए कुछ हो। सपोज वो जाता है तो उसका एक मतलब एक ऐसा कोई असिस्टेंट जैसे कॉलेज में है कि बच्चों को वीज़ा प्रोसेसिंग में आगे उसको वीज़ा कैसे लेना है, या वीज़ा उसका कैंसिल हो रहा है, या वीज़ा आगे उसने बढ़ाना है, वर्क परमिट में कन्वर्ट करना है, तो उसको कहीं किसी और से कंसल्ट करना पड़ेगा या कॉलेज में भी ये अवेलेबिलिटी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। हमारे यहाँ पे बहुत फैंटास्टिक स्टूडेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट है। मैं स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड करूँगी, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कहीं बाहर इसका जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इंटरनेशनल सेंटर आएँ या फिर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में आएँ। आपको फ्री इमिग्रेशन एडवाइस, हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन काउंसलर्स बैठते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए अपने स्टडी परमिट में या फिर वर्क परमिट में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कोर्स के दौरान, अगर आप किसी प्रोग्राम के संग कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ट्यूटरिंग की भी क्लासेस मतलब अवेलेबल रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और अराइवल सर्विसेज अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो, बस आपको कैंपस में आना पड़ेगा। कैंपस आपको लेना पड़ेगा एज ए अकोमोडेशंस ना? नहीं सर, अप्रोच करना पड़ेगा। बस इंटरनेशनल सेंटर आए और या फिर स्टूडेंट सर्विसेज, सारी सर्विसेज वो बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। कई बार स्टूडेंट ना भटकता रहता है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार वो एयरपोर्ट में ही उसको कई एजेंट्स ऐसे मिल जाते हैं कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, रेड डियर पे क्यों पढ़ रहे हो, आपको मैं इससे बढ़िया कॉलेज देता हूँ, वहाँ पे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्लासेस लगाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे मेंटेलिटी के भी कई लोग होते हैं जो चेंज करते हैं। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, रेड डियर एक गवर्नमेंट कॉलेज है और पब्लिक फंडेड कॉलेज है, ठीक है, जिसमें आपको जो भी कोर्सेस हैं, मैम ने जैसे बताया, ऑथेंटिसिटी है सारे कोर्सेज की, और आपको एक एश्योरेंस भी है कि फ्यूचर में जाके आपको पीआर के ऑप्शंस भी मिलेंगे। सो मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। तो जाते जाते एक बार आप जरूर कैंपस के बारे में दोबारा एक टूर मतलब वर्चुअल टूर करा दीजिए। वर्चुअल टूर वैसे हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, बट जस्ट अ शॉर्ट क्रिस्प इंट्रोडक्शन अगेन। रेड डियर पॉलिटेक्निक, एल्बर्टा, कनाडा, एंड वी आर वेरी क्लोज टू एडमिंटन एंड कैलगरी। हमारे प्रोग्राम्स जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, DLI अप्रूव्ड है, और हमारे प्रोग्राम्स जो हम ऑफर करते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हैं। हमारे पास बिजनेस प्रोग्राम्स, अर्ली चाइल्डहुड, हेल्थ प्रोग्राम्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस एंड फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए असिस्टेंट। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक स्कॉलरशिप का ऑप्शन कोई है आपके यहाँ पे? स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है कि नहीं मिलती है? हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बट स्टूडेंट्स उसके लिए एलिजिबल होते हैं सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। ठीक है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। आप फर्स्ट ईयर मतलब आपके पास काफ़ी टाइम होता है अपने ग्रेड्स इंप्रूव करने का, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप स्कॉलरशिप्स अभी तक मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का स्कॉलरशिप बच्चों को मिला है अभी तक? 500 से 2500 कनेडियन डॉलर्स तक की स्कॉलरशिप सेमेस्टर वाइज मिल जाती है, लेकिन वो सेकंड ईयर ऑनवर्ड होगा कि ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग? हाँ जी, ग्रेड्स राइट। और बहुत अच्छा लगा। और इसमें एक फीस स्ट्रक्चर रह गया हमारा ना, फीस स्ट्रक्चर वो मेजर पार्ट है। बस क्विकली मैं उसको कवर करते हुए मैं बताती हूँ। जैसे हमारे बहुत वैरायटी वाले प्रोग्राम्स हैं, तो फी भी वेरिएशन में है। टोटल ट्यूशन आपको वेबसाइट पे भी दिखेगा, मगर जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे प्रोग्राम्स वेरी करते हैं 15,000 से लेके 22,000 कनेडियन डॉलर्स के बीच। सो नॉर्मली है सभी जगह, मतलब नॉर्मल जो गवर्नमेंट पब्लिक फंडेड कॉलेजेस की फीसेस सबकी इतनी है, सिमिलर है। सो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें एक और चीज़ मैंने पूछना था कि आप जो फीस के साथ इंश्योरेंस इंक्लूड करते हो या वो सेपरेट करनी पड़ती है बच्चों को? इंश्योरेंस इंक्लूड होती है, बट वो स्टार्ट होती है फर्स्ट डे ऑफ क्लास से। ठीक है। अगर आप कनाडा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले आते हैं तो प्लीज़ कोशिश करिएगा आपके पास इंश्योरेंस हो तब तक कि जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ क्लास होता है और आपके डॉक्यूमेंट्स पे वो पंच करते हैं, तो उस दिन से आपकी इंश्योरेंस कंटिन्यू होनी शुरू होती है। राइट। अब मैं तो चलो आपने क्वेश्चन पूछ लिए, अब आप कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन बच्चों को देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि उनका फ्यूचर में कोई काम आ जाए?
मैं बस व्यूअर्स को यही कहूँगी, ये वीडियो देख के अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है प्लीज़ आप आए यहाँ पे मिलें स्टाफ से, वो आपको गाइड करेंगे प्रोग्राम ढूंढने में, वीज़ा सर्विसेज में एंड एवरीथिंग. सो फ्रॉम ओरिएंटेशन टू टिल द टाइम यू रीच कनाडा यू वुड बी असिस्टेड बाय देम. मतलब लास्ट पोस्ट डिपार्चर तक हम हेल्प करेंगे सभी को. सो थैंक यू वेरी मच मैम. और मैं सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इसके बारे में व्यू ज़रूर दीजिएगा ताकि आपके रिमार्क्स जो है हमारे लिए रिमार्केबल रहते हैं. थैंक यू वेरी मच. सत श्री अकाल जी.